उज्जैन में सुबह 5 बजे रॉयल ट्रेवल्स की एक बस सांवे रोड पर मॉडल स्कूल के सामने डिवाइडर के बीच लगे बिजली के पोल से टकरा गई। इस दुर्घटना में बस में बैठी कुछ सवारियों को मामूली चोटें आई है। दुर्घटनाग्रस्त बस को क्रेन की मदद से हटाकर इंदौर भिजवा दिया गया है। नियम विरुद्ध यात्री बसें शहर के आंतरिक मार्गों पर दौड़ रही है, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। रॉयल ट्रेवल्स की यात्री बस इंदौर से शनिवार सुबह 5 बजे नानाखेड़ा बस स्टैंड पहुंची। यहाँ पर सवारियों को उतारने के बाद देवास गेट बस स्टैंड की ओर जा रही थी। इस बीच मॉडल स्कूल के सामने बस डिवाइडर पर चढ़ गई और बिजली के पोल से टकरा गई। बस में 5 से 6 सवारियां बैठी थी। दुर्घटना में यात्रियों को मामूली चोटें आई है। बताया जाता है कि ड्राइवर क्लीनर ने यात्रियों से समझौता कर उन्हें रवाना कर दिया। इन्हें देवास गेट जाना था। इसके बाद क्रेन बुलवाकर बस को इंदौर भेज दिया गया। परिवहन विभाग और यातायात पुलिस की अनदेखी के चलते शहर के आंतरिक मार्गों पर यात्री बसें दौड़ रही हैं। कुछ माह पूर्व ही दो तालाब के सामने गंभीर दुर्घटना में 2 लोगों की जान चली गई थी। वहीं फ्रीगंज पुल पर भी आए दिन यात्री बसें आ जा रही हैं, जिससे दिन भर यहाँ पर ट्रैफिक जाम हो जाता है। नानाखेड़ा बस स्टैंड पर इंदौर, शाजापुर, देवास रूट की बसों का निर्धारण किया गया है, जबकि इंदौर रूट की बसें देवास गेट बस स्टैंड तक दिन भर आती जाती रहती है और यहीं से सवारियों को बैठाती है। इन पर किसी तरह की कार्यवाही भी नहीं की जा रही है। थाना माधवनगर पुलिस ने बैंक ऑफ इंडिया के फर्जी चेक क्लोन तैयार कर धोखाधड़ी पूर्वक 4,60,000 रुपए की निकासी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है। आरोपीगण से धोखाधड़ी की रकम 4,60,000 रुपए बरामद कर ली गई है। दरअसल पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र कुमार शुक्ल द्वारा चलाए जा रहे अपराधियों की धरपकड़ अभियान में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिषेक आनंद तथा नगर पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार मीणा के मार्गदर्शन में थाना माधवनगर पुलिस द्वारा सेठी नगर उज्जैन स्थित बैंक ऑफ इंडिया में फर्जी चेक क्लोन तैयार कर धोखाधड़ी पूर्वक 4,60,000 रुपए निकासी करने वाले गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार कर नगद 4,60,000 रुपए बरामद करने में थाना माधवनगर उज्जैन पुलिस को सफलता हासिल हुई है। थाना माधवनगर क्षेत्र अंतर्गत सेठी नगर उज्जैन के बैंक ऑफ इंडिया मैनेजर पूनम दुबे पति विवेक तिवारी द्वारा रिपोर्ट की गई। उनकी शाखा में बैंक ऑफ इंडिया का फर्जी चेक क्लोन तैयार कर रेनी चाको नामक पुरुष के खाते से 4,60,000 रुपए की निकासी अज्ञात व्यक्ति ने की है, जिस पर थाना माधवनगर पर अपराध दर्ज किया गया। माधवनगर पुलिस टीम द्वारा सेठी नगर बैंक ऑफ इंडिया एवं अज्ञात आरोपी गण द्वारा उपयोग में लाए गए रूट के सीसीटीवी कैमरों के फुटेज संकलित किए गए एवं उनका सूक्ष्मता से विश्लेषण करने के उपरांत अज्ञात आरोपी का सुराग निकालकर पहले आरोपी जो उज्जैन का स्थानीय निवासी है की पहचान कर गिरफ्तार किया गया एवं विस्तृत पूछताछ करने पर उसने बताया कि मजदूर चौराहा पर उसे एक व्यक्ति मिला था, जिसने उसे रुपए निकालने के लिए भेजा था। उक्त स्थानीय आरोपी की निशानदेही एवं सीडीआर की मदद से दूसरे आरोपी को एक चेक लगाने के बहाने से बुलवाकर गिरफ्तार किया गया। फिर आरोपी गणों से घटना में धोखेबाजी और धोखाधड़ी से निकाले गए 4,60,000 रुपए बरामद किए गए। दूसरा आरोपी हाथरस उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, वर्तमान में मथुरा में निवासरत है। आरोपी से अन्य आरोपी गण एवं चेक क्लोन तैयार किए जाने की जानकारी लेने हेतु पुलिस रिमांड लिया जाएगा। अब तक की मिली जानकारी से हाथरस उत्तर प्रदेश निवासी आरोपी द्वारा उज्जैन स्थित इंदिरा नगर बैंक, अरविंद नगर बैंक व उसके पूर्व मथुरा उत्तर प्रदेश व महाराष्ट्र में भी वारदात करना बताया गया। टीम में सराहनीय भूमिका निरीक्षक मनीष लोधा, उप निरीक्षक रविंद्र कटारे, उप निरीक्षक सलमान कुरैशी, सहायक उप निरीक्षक लक्ष्मीकांत गौतम, आरक्षक धर्मेंद्र सूर्यवंशी, आरक्षक केशव रजक, आरक्षक अमरनाथ, आरक्षक पंकज पाटीदार, आरक्षक मुकेश चौहान की विशेष भूमिका रही। पुलिस अधीक्षक जिला उज्जैन द्वारा उक्त टीम को पृथक से इनाम देने की घोषणा भी की गई है। विगत कुछ दिनों पूर्व सेठी नगर में जो बैंक ऑफ इंडिया है उसमें क्लोन चेक के माध्यम से 4,60,000 रुपए निकासी का मामला आया था। इसमें पुलिस द्वारा सीसीटीवी फुटेज तलाश किए गए तो एक स्थानीय नागरिक की पहचान हुई, जिसको हिरासत में लेकर और पूछताछ की गई थी। तो उसने बताया कि घास मंडी चौराहे पे जो है एक व्यक्ति मिलता था और उसको बोलता था कि वो चलने में सक्षम नहीं है, तो उसका जो विड्रॉल करवा के और लेके आ जाए पैसे। तो उसने 4,60,000 रुपये उस व्यक्ति को दे दिए थे। तो जो मोबाइल पे उनका संपर्क हो रहा था उसमें आज एक चेक और लगाने के बहाने उसको बुलवाया था
और उसको हिरासत में लिया गया और पूछताछ की गई तो उससे 4,60,000 रुपये की जो धोखाधड़ी वाली राशि बरामद की गई है। इसमें चेक के उसको किसी व्यक्ति ने दिए थे और कौन कौन साथी आरोपी हैं, इसके लिए आज उसका पुलिस रिमांड लिया जा रहा है। अन्य थानों में भी क्या ऐसी घटना को अंजाम दिया था? हाँ, इसके पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड दिखाए गए हैं, जिसमें महाराष्ट्र में और उत्तर प्रदेश में भी इस तरह की वारदात में इसका आरोपी होना पाया गया है। वो थाना चिमनगंज क्षेत्र में भी इसने अपराध करना स्वीकार किया है। उज्जैन सिख समाज और विद्या भारती के संयुक्त तत्वावधान में वीर बाल दिवस 26 दिसंबर सोमवार को नगर में विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत नाट्य मंचन और गौरव रैली प्रमुख है। कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी देते हुए सिख समाज के संरक्षक इकबाल सिंह गांधी और अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह अरोरा ने गुरुद्वारा सुख सागर फ्रीगंज में आयोजित प्रेस वार्ता में बताया, सिख धर्म के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह को सर्वंशदानी कहा गया है। उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए अपने पूरे वंश का बलिदान दिया था। उनके माता पिता के अलावा 4 पुत्रों ने भी शहादत दी थी। साहिबजादों की स्मृति को नमन करने के लिए 26 दिसंबर को केंद्र सरकार द्वारा वीर बाल दिवस घोषित किया गया है, जिसके तहत उज्जैन में गौरव रैली और नाट्य मंचन आदि का आयोजन किया जा रहा है। अरोड़ा ने बताया कि सुबह 9 बजे गुरुद्वारा फ्रीगंज से गौरव रैली का शुभारंभ होगा, जो नगर के विभिन्न मार्गों से होकर गुरुद्वारा माता गुजरी जी, गीता कॉलोनी, बुधवारिया में समाप्त होगा। रैली में बड़ी संख्या में समाज के युवा, महिलाएं और पुरुष शामिल होकर साहिबजादों के शौर्य और शहादत को नमन करेंगे। गांधी ने बताया कि शाम 6 बजे शहीद पार्क पर 4 साहिबजादों की शहादत गाथा पर केंद्रित नाटक चांदनी चौक से सरहिंद तक का लाइट एंड साउंड आधारित मंचन होगा। ये प्रस्तुति पंजाबी रंगमंच पटियाला की है, जिसमें 24 से अधिक कलाकार भाग लेंगे। नाट्य मंचन के बाद शहीद पार्क से समाज जनों द्वारा एक विशाल कैंडल मार्च निकाला जाएगा, जो गुरुद्वारा सुख सागर फ्रीगंज पर समाप्त होगा। गांधी ने अधिक से अधिक संख्या में नागरिकों से कार्यक्रम में भाग लेकर सिख धर्म की शहादत की महान परंपरा से रूबरू होने की अपील की है। प्रेस वार्ता में विभिन्न गुरुद्वारा अध्यक्ष, खत्री और ओड़वंशीय समाज के पदाधिकारियों सहित वरिष्ठ समाजजन मौजूद थे। 20 दिसंबर जो कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने वीर बाल दिवस के रूप में तय किया है, और तय करने के पीछे भी कारण 21 तारीख से 28 तारीख तक जो हमारे गुरु साहिबजादों की शहादत हुई है, उसको लेकर किया है। हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। 26 तारीख को एक गौरव यात्रा निकाली जाएगी सिख समाज उज्जैन के द्वारा। उसके बाद नाट्य मंचन का एक कार्यक्रम रखा गया है शहीद पार्क पर, जो कि पंजाब के पटियाला की एक पंजाबी रंगमंच की टीम आ रही है। वो वहाँ पर नाट्य मंचन दिखाएगी, जिसमें कि किस तरीके से ज्यादतियाँ की गई थी हिंदू समाज पर, हिंदू धर्म पर, और भारत की हमारी संस्कृति को, हिंदुस्तान की संस्कृति को कैसे उन्होंने बिखेरने का एक प्रयास किया था, उसका सामना कैसे किया गया, कैसे आप और आज हम सब यहाँ खुली और स्वच्छंद हवा में हैं, इसका सब दिखाया जाएगा, बताया जाएगा। उसके उपरांत सिख समाज द्वारा शहीद पार्क से अपने फ्रीगंज गुरुद्वारे तक कैंडल मार्च भी निकाला जाएगा, और यहाँ पर उन्हें श्रद्धांजलि दी जाएगी। उपरांत लंगर का कार्यक्रम रखा गया है। मैं आपको बता दूं, जानकारी दे दूं कि मध्य प्रदेश के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान साहब ने भी 19 तारीख से 24 तारीख तक स्कूलों में एक दिन इस बात पर, इस विषय पर उद्बोधन या इस जानकारी देने के लिए भी तय किया है, और वो भी हुआ है। और सिख समाज ने बढ़ चढ़कर इसमें भाग लिया। हर स्कूलों में, कई स्कूलों में विद्या भारती के, हमारे सरस्वती शिशु मंदिर और विद्या भारती के हम इस सहयोग से इस कार्यक्रम को कर रहे हैं, और स्कूलों में भी जाकर हमारे सरदार सुरेंद्र सिंह जी अरोरा, चरणजीत सिंह जी कालरा जी, नारंग साहब, प्रोफेसर मक्कड़ साहब, बिलकेंद्र अरोरा जी, ये सब स्कूलों में जाके बच्चों को ये कहानियाँ, पीछे वाली जो बातें हैं, ये सब बता रहे हैं, दिखा रहे हैं। और दिखाते दिखाते जितने वहाँ पर शिक्षक लोग होते हैं या जो बड़े जो समझ पा रहे हैं इस चीज़ को, उनकी आंखों में आंसू देखे गए हैं। इस तरीके से उन्होंने देखा, समझा कि हमें तो ये चीज़ मालूम ही नहीं थी, इतिहास ही नहीं मालूम था कि हमारे देश के हिंदू धर्म के ऊपर इतनी जातियाँ हुई है, और देखकर उनके रोंगटे खड़े हो रहे हैं। मेरा आप सबसे शहरवासियों से आग्रह है कि आप आइए, शहीद पार्क में इस नाट्य मंचन को अवश्य देखें और समझें कि हम सब किस जातियों से गुजर कर आज यहाँ पर स्वच्छंद हवा में हैं। भैरवगढ़ थाना क्षेत्र के झिरडिया गांव में आज सुबह गांव में रहने वाली युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में लाश मिलने के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया। परिजन ने भैरवगढ़ थाना पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने
भी शव का पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल में रखवाया, जहां डॉक्टरों द्वारा शव का पोस्टमार्टम किया गया। मृतक के परिजन ने जानकारी देते हुए बताया कि जितेंद्र पिता गंगाराम उम्र लगभग 30 वर्ष निवासी झिलमिया गांव का रहने वाला है, जो मिस्त्री का काम करता था। 2 दिन से जितेंद्र लापता था, जिसकी आज सुबह घर के पीछे लाश मिली है। परिजन ने हत्या की आशंका जताई है। हालांकि मामले में भैरवगढ़ थाना पुलिस जांच कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही जितेंद्र की मृत्यु होने का कारण साफ हो पाएगा। वहीं भैरवगढ़ थाना पुलिस का कहना है कि युवक 2 दिन से लापता था, परिजन उसकी तलाश कर रहे थे। वहीं घर के पीछे जितेंद्र की लाश मिली है। भैरवगढ़ थाना पुलिस हत्या के एंगल से मामले की जांच कर रही है। 2 दिन से लापता थे, हमने ढूंढने की कोशिश करी, मैंने पूरा दिन उनको ढूंढा था। ढूंढने की शाम हो गई थी, फिर मैंने बोला मैं पुलिस केस कर दें हम। तो मैं अब सुबह उठने से पहले गांव वालों को फ़ोन आ गया था कि यहाँ पीछे पड़ा हुआ है। सर फिर मैं मौजूद जगह पे मैं गया, खुद देखा, फिर पुलिस वालों को फ़ोन लगाया मैंने। क्या नाम था इनके? जितेंद्र बगाड़ा। कहाँ के रहने वाले? झिरनिया गांव के सर, गांव में रहते हैं।